वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने से समझ आ जाए तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह देखें जहां का मनमोहक शांत हो। प्रिय हनुमान भक्त, मेरा राम राम जय सीतारमन जय बागेश्वर धाम सरकार की कामना करते हैं। तो सुनिए, आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा गुप्त और रहस्यमय रहस्य जिसका रहस्य सिर्फ गुप्त साधनाओं और अघोरियों की वाणी में होता है। जी हाँ, शत्रु मुक्ति की अद्भुत कथा। दोस्तों, भारत की धार्मिक परंपरा में प्राणियों को पृथ्वी की रहस्यमय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ये जड़ें केवल वनस्पति नहीं है, यह शक्ति का स्रोत है। जड़ वस्तु वो भाग जो पृथ्वी की दैत्यों से करता है। संवाद तंत्र शास्त्र में कहा गया है, मूलन सर्व शक्तिम याद में शक्ति है। कट्टरपंथियों की शक्ति बलवान क्यों ना हो, उसकी किस्मत की डोर खत्म हो गई है दोस्त। तो लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि आपको शत्रुता बंधा है या नहीं? क्या कारण है? आपके कार्य जारी हैं क्या? बिना कोर्ट मैरिज के मामले आप उल्टे जा रहे हैं कि कौन सी रातों को सपने आते हैं, या आपको कोई बार बार पीछा करता है, या किसी ने घर में जादू टोना कर रखा है? अगर इनमें से एक भी बात सच है तो समझ लें शत्रु नाश के प्रयोग का। दोस्तों, वीडियो में आगे अब हम उन खास रहस्यों के बारे में बताते हैं जिनका नाम है शत्रु का भाग्य काम देता है। इनसे हर एक जड़ का उद्देश्य अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है, किसी से वशीकरण, किसी से शत्रु नाश। दोस्तों, बस ये आपके शत्रु ने जो भी जादू टोना करने वाला है या फिर भी तुरंत अस्पताल में देखा है, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और पछताएगा। लड़ाई नहीं करना नहीं, वह पीठ पीछे आप पर तंत्र युक्त करवा क्रियाते हैं, और तंत्र युक्त कार्यों के कारण आपके जीवन में जो दुख है वो दुख से भर जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई थी तो सभी निश्चिंत होकर ऐसा होता है जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई क्रांतिकारी हो गया, आपके जीवन में कोई घटना घटी हो, या कोई भी परेशानी आपके जीवन में फिर से चल रही हो, तो आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा हो और वह आपके पीछे पीछे की ओर शत्रुता कर रहा हो। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और दोस्तों, ये भी मान लीजिए कि आपके काम में भी कितने स्टाइल वाले शत्रु डाल रहे हैं, आपके काम में कैसे कैसे मसाले डाले जा रहे हैं। अब आपके लिए ये काम करना है तो वह क्या सोचेगा कि ये व्यक्ति मर जाए, और फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस तरह के आलोचक हो रहे हैं। तो वो शत्रु क्या है? वह आपके जीवन में बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये प्रयोग करना है, और ये कौन सी जड़ है जो आपको हथियार और शत्रु का इससे नाश दिलाएगा। तो आपके घर में ही साथ रहेगा। आपके घर में जादू टोना करवा है, या फिर काला जादू आपके घर में रखा है, या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा है, ये सब आपके घर में है तो सच्चा मानिए। दोस्तों, ये वाला जो कहता है ये बड़ा ही खतरनाक है शैतान, अगर आप ले आए तो शत्रु का अंत हो जाएगा। तो फिर बताएं। दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं। पहले जो लोग बालाजी महाराज के भक्त थे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपने इस वीडियो को अभी तक जो भी चीज की कमेंट सेक्शन में डाली है उसमें जयकारा जरूर लगाएं, पूरी सच्ची श्रद्धा से, जय बालाजी महाराज की कृपा से, ताकि बालाजी महाराज जल्दी से आपके मन को पूरा कर सकें और आपकी सभी चाहतों को हर लें। तो अब बात कर लें उपाय की। दोस्तों, सबसे पहले देखें कि ये किसकी लानी है। ये किसकी लानी है? देखो, जो लानी है ना तुम्हारे पास, अगर आपके आसपास कोई बेर का पेड़ है तो आप उसकी जड़ ले आएं, और अगर आपके पेड़ के आसपास है तो उसकी जड़ ले आएं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शत्रु किसी भी तरह का न हो तो कोई टोना टोटका करवा नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5-6 सदस्य हैं, तो 5-6 सदस्यों में से जो मुखिया काम करता है वह काम करता है, जो काम करता है उसके घर में काम करता है, तो वह मुखिया हो जाता है। तो शत्रु क्या करता है? मैन जॉब पर जाना है तो उपयोग नौकरी से निकालने की कोशिश करता है। शत्रु बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, शत्रु क्या करता है कि वह हमारी नौकरी से निकालने की कोशिश करता है ताकि हम लोगों को न मिले, क्योंकि वह भूखा है। और प्यास करने के कारण क्या होता है कि जो आपके जीवन को नष्ट कर देता है, आप उस पर हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या लग रहा है कि जड़ आप लाएंगे तो उस जड़ को आप अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। जड़ लाएंगे तो पहले आएंगे आप क्या करेंगे? आप घर से चावल
और कुमकुम ले जाएंगे, कुमकुम या फिर चावल ले जाएंगे, और वहाँ पर आप भोलेनाथ से यानी शिव से, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, जैसे कि वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, तो बाहर निकलने के लिए मैं ये जड़ आपका लेना चाहता हूँ। और इस तरह से आप वहाँ चावल और कुमकुम डाल के और उस जड़ को लाएंगे। बस कुछ सी जड़ आपको लानी है, मतलब ये मान आपके 1 से 2 इंच की जड़ आपको लानी है। सबसे बड़ी जड़ आपको अब नहीं लानी है। अब इस जड़ को आप कब लाएंगे देख, आप इस रविवार को भी ला सकते हैं, और आप शुक्रवार को भी ला सकते हैं, और आप मंगलवार को भी ला सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन नहीं लानी, ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। तो रविवार के दिन आपको ये नहीं लानी है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस जड़ को तोड़ेंगे, और जड़ को तोड़ के बाद दोस्तों, लेकिन जड़ को कैसे देखना है, मैंने आपको बताया है कि आप घर से ले कुमकुम ले जाओ, चावल कुमकुम से उनकी पूजा करें, और उसके बाद उनकी पूजा करें कि हे वृक्षराज, मैं आपकी ये जड़ ले जाना चाहता हूँ, और महादेव से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जड़ के बाद जड़ावत गंगाजल से धो ले, गंगाजल से धो ले। पेटी पर रख दिया तो आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जड़ आपको साधना से साधनी है ना, तो ये जड़ कैसे साधेगी, तो ये मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ। ये मंत्र है अंतरिक्षाय नमः, अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः। इसी तरह से आपको ये मंत्र दिख रहा है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पर जो भी मंत्र दिखा रहा है उसके अकाउंट से 10 मिनट के अंदर अंदर जाप हो जाएगा। 108 बार जाप करके आप जाप कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर आप टांग सकते हैं, या फिर आप अपने घर के टुकड़ों में ही जगह जगह टांग सकते हैं। अनहोनी घटनाएं हो रही हैं तो आप अपनी दाई भुजा में बांधना कर सकती है, और जो महिलाएं अपनी बाई भुजा में बांधना चाहती हैं, वह महिलाएं अपनी दाई भुजा में हमेशा के लिए बांधना चाहती हैं, और पुरुषों को हमेशा के लिए दाई भुजा में बांधना चाहिए। बस उतना ही आपको करना है जितना आप कर सकते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, जो शत्रु है वह पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। यानी शत्रु का नाम क्या है, वह आपकी कौन सी बीमारी है, ये खत्म हो जाएगा। अब ये 15 से 20 दिन यानी 1 महीने तक के करीब होगा। जब आप छोड़ देंगे तो उसके बाद जैसे 15 दिन हो गए तो 15 दिन या 20 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम 1 महीने का रख सकते हैं। तो 1 महीने के बाद पानी में जो बहता है शुद्ध जल होता है। बहता जल जैसे नदी का जल हो गया हो, नहर का जल हो, या फिर पौराणिक कथाओं में आप जड़े हुए डाल सकते हैं और फिर से आप नई जड़ ला सकते हैं। दोस्तों विश्वास मानिए, जैसे आप जड़ता में डूबे और बंधे रहेंगे, आपके घर में शत्रु का नाम की बीमारी नहीं रहेगी। शत्रु तो कुछ करवा ही नहीं आपके जीवन में, और आपके घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगा। अनेकानेक प्रयोग के लिए अनभिज्ञ कहे गए हैं। इनमें से कुछ बेहद गुप्त, अघोर और दुर्लभ प्रयोग होते हैं जो सामान्य जन की पहुंच से बाहर होते हैं। उनके ज्योतिषीय प्रयोग कैसे जाते हैं और इन उपायों को करने के लिए समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में जड़ों को धरती का मूल तांत्रिक तंतु माना जाता है कि कोई भी उपचार का आधार नहीं है, बल्कि इसमें पृथ्वी, जल और इन उपायों का चमत्कारी संयोग होता है। जब किसी विशेष समय सिद्ध विधि और से इन उपायों का प्रयोग किया जाता है तो वे अद्भुत चमत्कारी प्रभाव पैदा करते हैं। तो ऐसे में हम कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण अवशेषों के बारे में बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रु की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन को शत्रु सुखमय बना सकते हैं। आप ओम मंत्र क्रो क्रोम फट स्वाहा इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से आप श्मशान भूमि में गाड़ देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जड़ है भूतकर्णी जड़। ये अत्यंत दुर्लभ और अघोरी शैतान है। यह शत्रु के आंतरिक भय, भ्रम और मानसिक टकराव उत्पन्न करने के लिए होता है। इसके बाद नागामोथा जड़ को अपने शत्रु को नष्ट करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। शत्रु को वश में करने के लिए श्वेत अग्नि का प्रयोग करें, जिससे शत्रु को वश में करने में मदद मिलती है। इस प्रयोग के लिए आप इस मंत्र का 21 बार जाप करें। शत्रु के नाम से शुद्ध करके शत्रु के नाम से इसे निकालते हुए पानी में प्रवाहित कर या फिर श्मशान में जलाएं। और मंत्र ओम कालिका शक्त नमः बंधनम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करे। छठवां है रैन की जड़ का मतलब एरंड मूल। इसका अर्थ शत्रु के घर में विघटित करने के लिए
रेन का पौधा विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, विधि जान लें। यह आपके लिए शत्रु के घर की ओर है। शत्रु के घर में गुप्त रूप से किया गया प्रयोग 7वां जड़ है तुलसी की जड़। इसका उपयोग जीवों से आत्मरक्षा और शत्रु की ऊर्जा वापसी के लिए किया जाता है। तुलसी एक पवित्र पौधा है, लेकिन जब भी इसका प्रयोग किया जाता है तो ये सुरक्षा कवच का काम करता है। आप सोमवार को इसे गले में ताबीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर प्रयोग एक जिम्मेदारी है। यदि आप सही भावना, विधि और पूर्ण संयम के साथ इन स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं तो न केवल आप शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि आपके जीवन में शांति और शक्ति भी प्राप्त हो सकती है। ताकत को अपनाए पर संयम से आप शक्ति का प्रयोग तभी करें जब अन्याय दूर हो जाए। दोस्तों, अगर आप इन उपायों से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो पूछ नहीं सकते हैं, तो फिर से वीडियो पर ध्यान दे देखकर समझ सकते हैं। तो भक्त, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राम राम जय सितारा जरूर लिखें, तो ऐसी ही जानकारी मिलती है अगली बार। तब तक वीडियो में राम राम जय सिताराम।